एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था, सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीज़ा आ रहा है। तो माँ कहने लगी बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहाँ अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू के तेल ला के चलो जो है, तो हम बुढ़वा बुढ़िया देखभाल क्या करते। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हमें न रहे वो, तेज वाह हम मुझो। बोले हाँ फुत की तुरह लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे हो, ये हकीकत सुना रहा हूं मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। तो एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा ऐसे। बाबू, वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहां जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है, क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए, उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। वल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी माँ है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा, बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी माँ तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, माँ जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, ओहो कटिहार उतरा और वहां से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं, अपना घर कहाँ पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुककर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब घर कौन था जी? हाँ। तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। ये की बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया, बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूं। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी माँ का। बोली बेचारी बेवा हो गई, बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी। अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है।
बेटे के गम में इतना रोई कि आँख की रोशनी खत्म हो गई, अंधी हो गई है। मोहल्ले की कोई औरत को तरस आता, जाती है, नहला धुला कर कुछ खिलाकर चारपाई पे सुला देती है। बस यही दुआ करती कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देखूं। ये नौजवान भागा भागा आंगन गया, कदम रखा, माँ चारपाई पे लेटी है। माँ कहती है, पूछती है, कौन है, कौन है? बेटा रोते हुए कहता है कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा 14 साल के बाद आया। ओ माँ तो माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकती कि तुझे गले से लगाऊं। बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि या अल्लाह उस वक्त तक हमको मौत मत देना जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से ना देख लूं। लेकिन बेटा मेरी नजरों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हो चुकी हूं। जरा मेरे करीब आ जा, सीने से लग ले ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। चिलचिलाती धूप में मक्के के खेत में देखो खट रहा है, ये होता है बाप, पसीना बहा रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। रोटा मार्केट में 1 घंटा काम करेगा, उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा। किसके लिए पसीना बहा रहा है? मेरे घर में मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए खट रहा है। बीवी के पास कपड़ा नहीं, आपने बैंक में पैसा रखा है, बच्चे को पहनने का कपड़ा नहीं है, आप पैसा तिजोरी में रखे हैं, अच्छा खाना नहीं है, बच्चों को खिला रहे हैं, आप अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, आप पैसा जमा जमा करके रख रहे हैं। वैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छा मजमून लिखा कि एक नौजवान हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया कि हजरत मेरी उंगली ना इतना दर्द है कि इस दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जिस्म में कोई तलवार मार दिया। हजरत डॉक्टर को दिखा चुके, हकीम को दिखा चुके, तबीब को दिखा चुके, जर्रा को दिखा चुके, कई हजार की दवाई खा लिया, फायदा नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मेरे पास क्या करने आए? बोला हजरत आप दम कर दिए, कुछ पढ़कर, अल्लाह का कलाम पढ़कर दम कर दिए ताकि दर्द में अफाका हो जाए। ये उंगली हमारी ऐसी लग रही है कि ये जल रही है, ये उंगली मेरी जल रही है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, अल्लाह वाले थे हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठो मेरे सामने। आपने अपने सामने बिठाया, आप कुरान पढ़ते गए और दम करते गए, फूकते गए और पूछते थे आराम मिला? बोला हजरत आराम नहीं मिला। अच्छा फिर ठीक है। दोबारा फिर दम किया, पूछा आराम मिला? बोला कि नहीं आराम नहीं मिला। और तीसरी मर्तबा आपने फिर दम किया, फिर आपने पूछा आराम मिला? बोला कि हजरत आराम नहीं मिला, कुछ भी आराम नहीं है। तो आपने पूछा ए नौजवान तू सच सच बता, ये कैसे हुआ? ये बीमारी तुमको कैसे लगी? उंगली में क्या हुआ है? सच सच बताओ। इसलिए कि ये दुनिया की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी उंगली में जो दर्द है ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम की आग है। सच सच बता माजरा क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मेरा बाप था ना, पैसा वाला था, लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हजरत पैसा घर में था, वो अशरफियों के सिक्के थे घर में, लेकिन सही से खाने को नहीं मिलता था, सही से पहनने को नहीं मिलता था। और मेरी माँ बोलती, हम लोग बोलते, वो मना कर देता, मार पीट पे उतर आता कि नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। ना कभी मछली, ना कभी गोश्त, ना कभी दूध, ना कभी दही। इतना बड़ा बखील था कि अशरफियों का पोटली बनाकर, तकिया बनाकर सोता था। ना खुद खर्च करता था, ना हम लोगों को खर्च करने देता था। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या हुआ हजरत, एक दिन मौत आ गई, मर गया, मेरा बाप मर गया। ओ मेरा बाप मरा, रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, जनाजे की नमाज पढ़े हम लोग, और अपने बाप को जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो मेरी माँ बोली कि बेटा ये अशरफी भी उसके कब्र में ले जाकर डाल दो। अरे बड़ी मोहब्बत करता था अशरफियों से।
जीते जिंदगी कभी हम लोगों को अशरफी में पैसे में हाथ लगाने नहीं दिया। जैसा होगा अल्लाह खिलाता खिलाएगा, जा जा अशरफी को भी उसकी कब्र में डाल दे। ये नौजवान भी बोला कि अम्मा सही बोल रही, जब जिंदगी में अब्बा खर्चा नहीं करने दिया, अब ये दौलत लेके क्या करेंगे। वो अशरफी का वो जो पोटली वो उसके साथ में कब्र में रख दिया, तख्ता रखकर मिट्टी डालकर बराबर कर करके लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद ये लड़का सोचा कि बताइए अशरफी सब कब्र में रख दिए, आखिर बर्बादे हो जाएगा, तो लेते आते हैं घर में काम करेंगे। अब्बा वैसे बखील थे, जो भी थे खर्च नहीं करने दिए, खर्च नहीं किए। तो वो नौजवान कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाया, और जब तख्ता हटाया देखता क्या है कि जितने अशरफी के सिक्के थे उसके बाप के जिस्म में चिपका हुआ है। बोले अरे हम तो पोटरी में रखे थे, या बदन में चिपकाया हुआ है। तो ये नौजवान उंगली लेकर एक अशरफी को, एक सिक्का को ऐसे छुआ, बस छूना था। ये नौजवान कहता है, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है नौजवान कि हजरत मैंने सिक्का को जैसे ही छुआ ऐसा लगा मेरे पूरे बदन में करंट लग गया, पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। हजरत फिर मैंने सिक्का को नहीं छुआ और कब्र की मिट्टी को मैंने बराबर की। हजरत उसी वक्त से इस उंगली में ऐसी टिस होती है पैदा, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन जल जाएगा, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है, ना बैठने चैन है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवान इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग है। ऐसा करो, इसको अगर कोई बुझा सकता है तो आंख का आंसू बुझा सकता है, आंख के आंसू बुझा सकता है, रो, और जब आंसू निकले तो इन उंगलियों को आंसू लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। एक औरत, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो दूध नहीं, सीने में दूध नहीं, तो बच्चा पिएगा कैसे भाई? दूध जरूरी है ना, अरे बच्चे के लिए दूध जरूरी है ना, जल्दी बोलो ना भाई। तो इस औरत से किसी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ तुम। ए सुनो नौजवानों सुनो, ये माँ डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का हुआ है लेकिन सीने में दूध नहीं है, बच्चा कैसे मेरा पिएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा कि रोजाना ये इंजेक्शन तुमको लगाना पड़ेगा। औरत प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल गई, 1 महीने का इंजेक्शन ले ली। अच्छा सुनो, रोजाना एक इंजेक्शन लगाती थी वो, बच्चा 24 घंटा जब भी भूख लगती थी बच्चे को वो दूध पिला देती, दूध उतर आया। 1 महीना जब हो गया तो ये औरत देखती क्या है कि बदन की हड्डी जो है ये कमजोर हो रही है, बहुत दर्द है, अब पूरे बदन टूट रहा है। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, बोली कि डॉक्टर साहब ये जब से ये इंजेक्शन ले रहे हैं ना हड्डी बहुत दर्द कर रही, अब पूरा बदन टूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेना बंद कर दो। तो बोली कि इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, मेरा बेटा तो भूखा रह जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी दुखे चाहे बदन दुखे, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ओ सुनो नौजवानों, 25 साल का अरसा गुजर गया, वही बेटा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया। मां सोई पड़ी है, मां के कढ़ाने की आवाज आई, बेटा मां के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ। बोला कि बेटा देखो ना मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहां लगा नाते सुते जान ना हमरा सुते दी ना आप सोते हैं ना हमको सोते देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी मां ने रोजाना एक एक इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती। उनके दिल से पूछो
उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। एक नौजवान माँ से झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा हुआ, नौजवान घर छोड़ के चला गया। ये 1 साल के बाद दिल्ली से घर आया तो आंगन आया तो माँ को ढूंढने लगा, अम्मा अम्मा कहाँ है, मी आते कहाँ जा। किसी ने कहा कि तेरी माँ नहीं रही, वो तो इंतकाल कर गई, 6 महीना पहले इंतकाल किए। ये नौजवान बोला कि मेरी माँ मर गई। ओ दौड़ा दौड़ा कब्रिस्तान गया, लोगों से कहा मुझे बताओ मेरी माँ की कब्र कौन सी है। एक बूढ़े मियाँ बोले कि यही कब्र है। तो कब्र पे खड़ा होके बोला कि मियाँ हमरा माफ कर दे, हमको माफ कर दो माँ। तो एक बूढ़े मियाँ ने कहा कि तेरी माँ मरने से पहले कह गई थी कि मेरा बेटा आए ना तो उसे कह देना मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी माँ जब तक जिंदा थी, आपकी माँ जब तक जिंदा थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करती थी। ये मूसा कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और नौजवानों सुनो, ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई। ओ आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं कुएं तूर पहाड़, अल्लाह के तरफ से आवाज आई, मूसा अब संभल के चलना, होशियारी से चलना। तो कहा कि या अल्लाह ऐसा तो तूने कभी नहीं कहा कि संभल के चलना। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तू जब चलता था, घर से निकलता था, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती थी, अब तेरे लिए दुआ करने वाले वो हाथ नहीं रहे। ले मेरे बच्चों, हम खास कर हाथ जोड़ कर कहते हैं, देखो तुम नमाज कज़ा कर दो, ये कज़ा नहीं करना, माँ बाप के सामने कभी बेअदबी मत करना। अल्लाह का कुरान कहता है उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। यही तो मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? मकतब में। हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के पास आओ, वो तुम्हें बताएंगे कहाँ पढ़ाया जाएगा। कुरान में बताया जाएगा। कहाँ पढ़ाया जाएगा? हदीस मुस्तफ़ा में बताया जाएगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। हम ये नहीं कहते दौलत नहीं होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हलाल है, घमंड नहीं करना। हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह को, हलाल है तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हराम दौलत है तो अजाब सहना होगा, फिर घमंड कहेगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, हराम है तो अजाब सहना होगा। तो हम कहते हैं कि जहाँ पर अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जहाँ खर्च हो वहाँ खर्च कीजिए, जहाँ जायज़ खर्च हो वहाँ खर्च कीजिए। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, फ़कीर हो, यतीम हो, बेसहारा हो, उनके पीछे पैसा लगाओ। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमान बखील, अरे मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। हम ये नहीं कहते
मेरे पास 10 रुपए हैं। अच्छा देखिएगा, मेरा क्या है, आपका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये माल तो मेरा है। बोला नहीं तुम्हारा नहीं है। या रसूलल्लाह कैसे नहीं है? ये खेत तो मेरी है, ये मोबाइल या रसूलल्लाह मेरी है। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नहीं ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरा माल कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया, जो तुम अपने हाथों से आगे भेज दिए वो तुम्हारा है, जो बचा हुआ है वो तुम्हारे बेटों का है, वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारा नहीं है। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। और ये से देखिए, बीवी घर में अगर बीवी हो, घर में अगर बच्चा है, घर में परिवार अगर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, टाका दिया है, माल दिया है, अगर बीवी अच्छा खाना खाना चाहे, बच्चा अच्छा खाना खाना चाहे, उसे खिलाओ। बाप बीमार हो गया, सुनो नौजवानों सुनो, बाप बीमार है, माँ बीमार हो गई, पैसा अल्लाह ने दिया है, ये अमोर रोटा के डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे डॉक्टर अच्छे सर्जन से बाप का इलाज कराओ, माँ का इलाज कराओ, बखीली ना करो, कंजूसी ना करो, अच्छा खाना खाओ, अल्लाह ने दिया है खाओ। अच्छा कितने लोगों को देखा है 50 बीघा जमीन का मालिक, 100 बीघा जमीन का मालिक, पैरम चप्पल, पैरम चप्पल नहीं जानो, वो की चप्पल भी नहीं की है। इतना पैसा, इतनी दौलत, बदन में फटा हुआ कपड़ा, या अल्लाह गंजी फटी हुई, लुंगी यहाँ ढक यहाँ बनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, देखा कि फटा पुराना कपड़ा है। अच्छा ठीक है सुन जाइए, एक साहबी आया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहबी आया, देखा कपड़ा फटा हुआ है, तो आपने पूछा अरे तेरे पास माल उल है, पैसा उसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह है, बाग भी है, पैसा भी है मेरे पास है। तो आपने फरमाया माल है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? उसका असर दिखना चाहिए ना भाई, पैसा है उसका असर दिखना चाहिए, माल है उसका असर दिखना चाहिए ना, ये अल्लाह की नाशुक्री कैसा? एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा,
हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। इंशाअल्लाह आखिरत की, कब्र की, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाप है दुआ लो, माँ है दुआ लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक बात याद रखना, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। मेरे बच्चों सुनो, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। माँ है तो 1 घंटा माँ के पास बैठो, बाप है 1 घंटा अपने बाप के पास बैठो। बाबा ते किरम को जा, माँ से पूछो मियाँ कुछ कहेगी, हम रोट आज इन तो लियान वो। माँ से पूछो, बात करो। हमसे पूछो, माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तुम्हारी माँ घर में है, तुम्हारी माँ आज घर में है, बाप घर में है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जब ये चले जाएंगे ना, फिर तुम्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा, कब्रिस्तान जाना होगा। आज है कदर कर लो, आज है उनकी दुआ ले लो, इंसान को नहीं। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके हाज़िरी को, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह वादा करें कि इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा लो। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोछे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हाँ हाँ,
मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी। हजरत जलसे में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा तूने बड़ी खिदमत की, क्या दुआ दें बोलो? बोला कुछ दादा। अरे दुआ ना देना जी। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा छो? बोला कि नहीं। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा ख़त्म, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, हजरत आए, वो नौजवान फिर आया खिदमत के लिए। सलाम दुआ के बाद हजरत ने पूछा कुछ मिलो? बोला कुछ नहीं मिली। बोला कुछ नहीं मिली, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा ख़त्म, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए, वो नौजवान फिर आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल, बेटा भी लूँ कि बेटी भी लूँ? बोला कुछ नहीं मिली। बोला कुछ नहीं मिली, ई कैसे होगा? हजरत बोले कि देखो बाबू, हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह मेरी दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरी दुआ कबूल कर लेता है। तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बोले यहाँ बता। लड़का आगू बढ़ ली, तो हजरत पूछल कि बिहा कर ले से? बोले नहीं बिहा नहीं भी, बच्चा कहाँ लगा? एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश का, निजात का ज़रिया बन जाएगा। और मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। जो ख़रीदना है ख़रीद लो, जो बटोरना है बटोर लो, जो जमा करनी है कर लो। ना जाने ये ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, वफ़ा करे या ना करे। एक बात यह गया, ये माइक आप खरीदने के लिए रोटा जाइए, अब दुकानदार से कहिए कि एक ठो माइक लेना, हमको माइक दीजिए। दुकानदार माइक निकाल के दिखाएगा, आप पूछिएगा कि इसकी कीमत कितनी है, दुकानदार बोलेगा 1000 रुपया। आप 1000 रुपये निकाल के उसको दे दीजिए। अब दुकानदार से पूछिए कि बाबू कुछ वारंटी गारंटी है? बोला हाँ 6 महीना गारंटी है। अब दुकानदार से पूछिए कि ये माइक का 6 महीने की गारंटी तुमने दे दी, तो और गारंटी कितना दिन हो? बोले नहीं भैया हमारी गारंटी नहीं। देगा? अरे बोलो भाई देगा, गारंटी देगा? जब गारंटी है ये नहीं हमारी ना वो वारंटी है ना कोई गारंटी है, तो फिर वहाँ की तैयारी करना होगा, वहाँ की तैयारी करनी होगी, वहाँ के लिए तैयार रहना होगा। और वहाँ की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। नमाज आपसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। मैं सलाम करता हूँ अपने इलाके के जितने भी हमारे हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम जो मकतब चला रहे हैं, जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। कम तनख्वाह में अल्लाह अल्लाह है या अल्लाह। इमाम की तनख्वाह कितनी है अपने बस्ती में? तनख्वाह कितना है इमाम? अगर 5000 6000 6000, अरे बोलिए ना भाई 6000 7000 7000 नहीं 5000 बहुत भाग लिया। 5000 तो बहुत थी। 5000 इमाम को तनख्वाह मिलने लगे तो पटना में फ्लैट खरीद लेगा। सेक्रेटरी साहब से इमाम साहब ने कहा कि इमाम साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा दा, छोटा सातरा हम छोटो छोटो बच्चा जा 5000 हम गुजारा नहीं है जी। तो सेक्रेटरी साहब बोली कि हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाते, रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फिर जा। इमाम साहब बेचारे मजबूर रह गए। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। जुमा का दिन है, सेक्रेटरी साहब ने कहा इमाम साहब दुआ कीजिएगा नमाज में, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतर नौकरी मिल जाए। इमाम साहब सलाम के बाद जुमे की नमाज में दुआ किए कि या अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया है, ऐसी नौकरी दिलवा दे सेक्रेटरी साहब के बेटे को, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया कि 5000 हम किए थे। 5000 में क्या होगा? आपने ऐसी दुआ क्यों की? और कुर्बान जाओ, आपका बेटा इंजीनियरिंग करके आया है, 5000 में उसका नहीं होगा, एक इमाम का गुजारा हो जाएगा। इमाम आदमी है कि फरिश्ता है? क्या है बोलिए?
आदमी है ना है, इसका बच्चा नहीं, इमाम साहब, इमाम का बीवी नहीं है, ये ब्याह नहीं करेगा, ऐसे घूमते रहेगा ये। भाई इनके भी जज्बात, इनकी भी ख्वाहिशात है, ये भी तो शादी करेगा। इनकी बीवी के दिलों के अंदर में भी तो ख्वाहिश है कि हम भी अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा कपड़ा पहने। इनकी भी तो ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। और कुर्बान जाओ, इनकी भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जब बीमार पड़े हम भी पटना में, पूर्णिया में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। हमारा बच्चा बीमार होगा, हम पूर्णिया में मनोहर झा, मनमोहन झा, इसको झा, वो झा को दिखाएंगे। इमाम का बच्चा बीमार होगा, अमौर हॉस्पिटल ला जानी हो। अच्छा, ये इंसाफ है भाई, इंसाफ है। इसलिए मेरे भाइयों, हम ये कहते हैं, देखिए आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखिए जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप मरिएगा, जनाजे की नमाज वही इमाम पढ़ाएगा, और कभी मौका मिले वही इमाम आपके लिए दुआ करेगा। 100 रुपए, मान के 150 घर की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 घर की आबादी, हर घर से अगर 100 रुपए मिले तो 150 रुपए कितने, 100 टकिया कितने हुए? 15,000 एक इमाम को तनख्वाह आप नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप अंबानी, अब घर के अंदर में 3 आदमी है, 3 आदमी, बेटा के पास मोबाइल, बीवी के पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल, 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, ओ 350 रुपए, 350 रुपए मोबाइल। अब वो 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, 1050 रुपए हुआ। मोबाइल तो रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये इमाम साहब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब इसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, 100 रुपया देने के लिए, 200 रुपए देने के लिए, अल्लाह समद, ना जाने ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर निकल जाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलिए ना, मुसलमान बखील, हाँ नहीं, मुसलमान बखील नहीं होता। हाँ, जायज़ कामों में खर्च करने की बारी आए, मुसलमान बुखल से काम नहीं लेता है, मुसलमान बखील नहीं होता है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, जहाँ जायज़ खर्च हो वहाँ खर्च करो, जहाँ सही खर्च हो वहाँ सही खर्च कीजिए, नेक कामों में खर्च करने की बारी आए वहाँ खर्च कीजिए। देखिए दौलत ना कोई लेके जा पाया है, ना कोई लेके जाएगा। जाएगा? बोलिए जल्दी बोलिए भाई। अरे जाएगा? बोलिए बोलिए, कोई लेके जाएगा? अच्छा, आए थे, कुछ लेके आए थे? अब कोई जाता है, किसी को कुछ ले जाते हुए देखे हैं? नहीं। जब कुछ लेके आए नहीं, जब कुछ लेके जाना नहीं है, तो फिर इसको सीने से चिमटा के क्या फायदा है?